तो दोस्तों जैसे कि आपने पिछले पार्ट में देखा कि रोन, जैसन, सायरनहेड और रोन की तीनों की बातें सुन लेता है और उनकी सारी बात सुनने के बाद उसे ये मालूम होता है कि ये तीनों शहर को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, जिसे सुनकर रोन को बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है। और फिर तभी जैसन रोन को देख लेता है और रोन को देखने के बाद वो रोन को पकड़ने के लिए रोन के पीछे पीछे भागता है। कुछ दूरी पर भागने के बाद रोन नीचे सड़क पर गिर जाता है और फिर तीनों के तीनों, सायरनहेड, जैसन, रोड, तीनों के तीनों मिलकर उसे घेर लेते हैं। और दोस्तों अब फिर सायरनहेड जैसन से कहता है कि जैसन, इसे उठाओ और अपने साथ लेकर चलो, हम इसे अपने बॉस के पास लेकर जाएंगे अब। और फिर तभी रोन खुद खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम तीनों मुझे जाने दो, वरना तुम तीनों के साथ अच्छा नहीं होगा। और फिर सायरनहेड हंसते हुए कहता है कि रोन, अरे तुम क्या करोगे, तुम हमें मारोगे? अरे आओ मारो हमें, मारो ना, अरे रोन मारो हमें, आओ। और फिर रोन कहता है, हाँ मैं मारूंगा तुम्हें, अगर तुम तीनों ने मुझे जाने नहीं दिया। तुम मुझे कम मत समझना, मैं तुम तीनों के चक्के छुड़ा सकता हूँ, समझ गई ना। और फिर रोड सायरनहेड से कहता है कि सायरनहेड, इसे जाने दो, ये मेरा दोस्त है, इसे छोड़ दो सायरनहेड। और फिर सायरनहेड रोड से कहता है कि रोड, तुम हमारे साथ हो या इसके साथ? अगर तुम इसके साथ हो तो फिर हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और फिर सायरनहेड जैसन से कहता है कि जैसन, इसे मार मार के अधमरा कर दो और लेके चलो इसे अपने बॉस के पास, समझ गए ना, इसे मार मार कर अधमरा कर दो अभी के अभी। और फिर जैसन रोन को एक जोरदार लात मारता है, जिसे खाने के बाद रोन पीछे जाकर गिर पड़ता है। और फिर पीछे जाकर गिरने के बाद रोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में फिर दोबारा खड़ा हो जाता है और रोन कहता है, अब मैं फाइट के लिए तैयार हूँ, आ जाओ, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। और फिर रोन जैसन को उछलकर एक जोरदार कड़क वाली मलाई वाली एक जोरदार लात मारता है, जिसे खाने के बाद जैसन पीछे जाकर गिर पड़ता है। और फिर सायरनहेड जैसन से कहता है कि जैसन, खड़े हो जाओ जल्दी, और इसे मार मार कर अधमरा कर दो, जल्दी खड़े हो जाओ जैसन। और फिर जैसन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो रोन को अब की बार ऐसी लात मारता है, जिसे खाने के बाद रोन पर उठा नहीं जाता है। जैसन की लात खाने के बाद रोन से उठा नहीं जाता है और वो बीच सड़क पर ही पड़ा रहता है। और फिर सायरनहेड जैसन से कहता है कि जैसन, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मैं तुम्हें अपने बॉस से बहुत बड़ा इनाम दिलवाऊंगा। और फिर सायरनहेड जैसन से कहता है कि चलो अब चलते हैं, इसे उठाकर लेकर चलो अपने कंधे पे डाल के, जैसन चलो चलो जल्दी चलो। और फिर तभी वहाँ पर गुल्ली बुल्ली आ जाते हैं और फिर बुल्ली कहता है कि इतनी जल्दी क्या सायरनहेड, हमारे से तो मुकाबला कर लो हमारे दोस्त को ले जाने से पहले। और फिर सायरनहेड कहता है कि ये दोनों कहाँ से आ गए, ये हमारा प्लान चौपट करने के लिए ये दोनों भी अभी आने थे। और फिर जैसन गुल्ली बुल्ली से कहता है कि गुल्ली बुल्ली, हमें जाने दो, वरना हम तुम दोनों का भी वही हाल करेंगे जो हमने तुम्हारे दोस्त रोन का किया है। और फिर बुल्ली कहता है कि लगता है तू ऐसा नहीं मानेगा जैसन, आजा मैं तुझे बताता हूँ, आजा मुझसे फाइट कर, आजा जैसन। बुल्ली की बात सुनकर जैसन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर जैसन गुल्ली बुल्ली को मारने के लिए उन दोनों की तरफ आगे बढ़ता है। बुल्ली जैसन को अपनी तरफ आते देखकर बुल्ली एक जोरदार जैसन को लात मारता है, जिसे खाने के बाद जैसन नीचे जमीन पर जाकर गिर पड़ता है। और फिर बुल्ली सायरनहेड से कहता है कि सायरनहेड, आज अब तेरी बारी है, मैं तुझे बताता हूँ, तूने हमसे पंगा लेके बहुत बड़ी गलती करी है। बुल्ली कहता है, अब दिखाते हैं हम तुझे अपनी पावर, आज के बाद तू हमें छेड़ेगा नहीं, समझ गया ना, आजा सायरनहेड। आता क्यों नहीं, डर गया क्या? तो दोस्तों इससे आगे की कहानी अगले पार्ट में आएगी, जो कि बहुत जबरदस्त लड़ाई के साथ होगी। अगला पार्ट जरूर देखिएगा दोस्तों।